नाजरीन, पानी ज़िंदगी की बुनियाद है और यही पानी दुनिया भर के करोड़ों अफराद के लिए रोज़ी कमाने का एक अहम ज़रिया भी है। कुर्रा अर्ज़ का 3/4 हिस्सा इसी पानी पर मुश्तमिल है। समंदर इंसानी तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और इनमें ऐसा क्या खजाना छुपा है कि बड़ी आलमी ताकतें चीन, अमेरिका और रूस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि अब इंडिया भी इस अखाड़े में कूद पड़ा है। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, समंदर कई दहाइयों तक बस माहीगीरी और तिजारत के लिए इस्तेमाल होता रहा, लेकिन जमीन पर मौजूद इंसानी वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव के बायस हमने जमीन के उस हिस्से की जानिब देखना शुरू कर दिया जो कि पानी पर मुश्तमिल है, जो अब तक हमारे लिए बेफैज और नाकाबिल रसाई था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ज्यादा बेहतर और महफूज तरीके से इन वसाइल से किस तरह फायदा उठा सकते हैं। ये वसाइल हमारे समंदरों में बड़ी मिकदार में मौजूद हैं, लेकिन उनको इस तरह बर्बाद न किया जाए जिस तरह हमने जमीन पर मौजूद वसाइल को किया है। नाजरीन, बाज ममालिक में समंदरों की तह से पहले ही तेल हासिल किया जा रहा है, मगर दीगर मादनियात के हसूल में कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। अहम इंसान को यकीन है कि अर्ज के 2/3 हिस्से पर फैले हुए समंदर अपने दामन में आबी हयात और तेल और गैस के ज़खायर के अलावा कई कीमती धातें भी छुपाए हुए हैं। तवील अरसे तक साइंसदान गहरे समंदर में आबाद जिंदा मखलूक पर तहकीक करते रहे, मगर अब वसाइल पाने की चाह तरक्की याफ्ता ममालिक को दुनिया के सबसे ज्यादा दुश्वार गुजार इलाके में जाने पर उभार रही है, क्योंकि ये बात वाज़ेह रहे कि समंदर की गहराई में जाना खला में जाने से ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समंदर की गहराई में चंद 100 मीटर के बाद ही दबाव इतना बढ़ जाता है कि मजबूत से मजबूत सबमरीन भी उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर इन सब मुश्किलात के बावजूद कोशिश ये की जा रही है कि गहरे समंदर में माइनिंग करके नायाब धातें निकाली जा सकें, क्योंकि आज आलमी मईशत में इन धातों की बहुत बड़ी अहमियत है। अगर कुर्रा अर्ज से धातें खत्म हो जाएं, रोजमर्रा इस्तेमाल की सैकड़ों अशिया तैयार होना बंद हो जाएंगी। ताहम किसी पेचीदा मसले से बचने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने गहरे समंदरों में माइनिंग की इजाजत देते हुए और दीगर उमूर की निगरानी के लिए एक खुसूसी इदारा इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी बना रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सभी रुकन ममालिक इस इदारे के उसूल व क़वानीन पर अमल करने के पाबंद हैं। अगर कोई मुल्क अपने एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन यानी साहिल समंदर से 370 किलोमीटर दूर के इलाके से बाहर गहरे समंदर में माइनिंग करना चाहे, उसे यही अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है। कवानीन की रूह से एक मुल्क अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर गहरे समंदर में 2 माइंस कायम कर सकता है, मगर एक माइन 10 से 20 साल के लिए इसे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के हवाले करना पड़ेगी। चूंकि कान से आगाज में बहुत बड़ी तादाद में मादनियात मिलती हैं, इसलिए कई सनती ममालिक ने अथॉरिटी की इस शर्त को सख्त करार दे दिया है और कई बरस तक इसे तस्लीम करने से इनकारी भी रहे। गहरे समंदर का रकबा जमीन के 60% रकबे पर मुश्तमिल है और इंसान अब तक इस वसी और अरीज रकबे का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। मगर अब तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक गहरे समंदर के इसरार जानना चाहते हैं ताकि वहाँ मौजूद खरबों डॉलर की मादनियात से फायदा उठा सकें। माहिरीन के मुताबिक गहरे समंदर में तांबे, निकल और कोबाल्ट के भारी ज़खायर मौजूद हैं। ये धातें नई इजाद होने वाली चीजें मसलन मेमोरी चिप्स, LEDs और बैटरियां बनाने में काम आती हैं। फिर गहरे समंदरों में नायाब धातों की मौजूदगी भी इंसान का दिल ललचाती है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में मौजूद रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तादाद जमीन से तकरीबन 22 गुना ज्यादा है। इसी तरह की एक धात जिसे टेलुरियम कहा जाता है, जिससे सोलर पैनल्स बनते हैं, उसके बड़े ज़खायर बहरुल काहिल में मौजूद हैं। लेकिन दरअसल गहरे समंदर में माइनिंग कोई आसान काम नहीं, क्योंकि यहाँ पानी का दबाव 500 गुना ज्यादा होता है। लिहाजा इतने ज्यादा दबाव वाले इलाके में माइनिंग करने के लिए खुसूसी आलात चाहिए होंगे और इसी वजह से यहाँ माइनिंग बहुत महंगा अमल होगा। इसीलिए सिर्फ अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक मसलन अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस वगैरह ही इस दौड़ में शामिल है। ताहम इस मैदान में दाखिल होने वाला सबसे नया खिलाड़ी इंडिया है। इसने चांद पर कदम रखकर एक नई तारीख रकम की थी, मगर अब इसकी तवज्जो आसमान की बजाय समंदर की गहराइयों पर है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? तो जवाब इसका भी उतना ही सादा है। इंडिया भी समंदर में छुपी हुई
قیمتی معدنیات کی تلاش میں یہ سب کرنا چاہتا ہے۔ ہم انڈیا کے پاس پہلے سے ہی انڈین اوشن کے پانیوں میں تحقیق کے لیے 2 لائسنس موجود ہیں۔ ہم سمندر کی گہرائیوں سے قیمتی معدنیات کے حصول کے لیے بڑی عالمی طاقتوں کے مابین جاری دوڑ میں شامل ہونے کے لیے انڈیا نے مزید 2 لائسنسوں کے لیے درخواست دی ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ اور متعدد مغربی ممالک نے سن 2022 میں معدنیات کی سیکیورٹی پارٹنرشپ کا آغاز کیا تھا۔ اس کا مقصد اہم معدنیات کی سپلائی چینز میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا تھا اور انڈیا اب اس تنظیم کا رکن ہے۔ انڈیا نے گہرے سمندر میں کان کنی کی ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لیے روس کے ساتھ بھی ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ناظرین، گہرے سمندر کی افادیت سامنے آنے کے بعد مستقبل میں عالمی طاقتوں کے مابین اس علاقے کی خاطر بھی رسہ کشی شروع ہو سکتی ہے، جیسے پولز پر اپنا جھنڈا لگانے کے لیے روس، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر ملک خصوصاً ناردرن پول کے زیادہ سے زیادہ رقبے پر اپنا قبضہ جمانے کا خواہش مند ہے۔ اسی طرح بحیرہ جنوبی چین کے معاملے میں امریکہ اور چین میں تصادم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ ترقی یافتہ ممالک سمندر میں چھپے ہوئے اس خزانے کی تلاش میں ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔